ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग यानी सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी और कमोडिटीज को खरीदना या बेचना, वो भी कम समय के भीतर। जहां निवेश में आप किसी स्टॉक को खरीदकर महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं, वहीं ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के लिए उसे कुछ ही घंटों या मिनटों में बेच भी देते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ट्रेडिंग का मतलब है दाम के उतार चढ़ाव से पैसे कमाना। आज सेफ्टी ऐप पर आज से कैंडलस्टिक चार्ट की मुख्य शब्दावली। एक, सपोर्ट। ये वह स्तर होता है जहां डिमांड सबसे मजबूत होती है। यह स्टॉक को नीचे गिरने से रोकती है, जैसे जमीन किसी चीज को नीचे गिरने से रोक लेती है। दो, रेसिस्टेंस। ये सपोर्ट का उल्टा है। जब किसी स्तर पर बेचने का दबाव बढ़ जाता है और लोग सोचते हैं कि अब दाम बहुत ऊपर चले गए हैं, तो वहीं पर स्टॉक की रफ्तार रुक जाती है। 3, बियरिश। अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे जाने वाला है तो आप बियरिश हैं, यानी आपको उम्मीद है कि कीमतें गिरेंगी और आप उसी से पैसा कमाएंगे। आइकन बसंत जी। 4, बुलिश। अगर आपको विश्वास है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप बुलिश हैं। ये वो समय होता है जब लोग कहते हैं बाय करो भाई, प्राइस बढ़ने वाला है। 5, ट्रेडिंग विंडो। ये वो समय होता है जब किसी कंपनी के शेयरों में कानूनी तौर पर ट्रेडिंग की अनुमति होती है। जब विंडो बंद होती है तो ट्रेड नहीं किया जा सकता। 6, बेयर। बेयर वह निवेशक है जो मानता है कि बाजार गिरने वाला है। वह गिरावट से मुनाफा कमाने की रणनीति अपनाता है। 7, बुल। बुल वह निवेशक होता है जो मानता है कि बाजार ऊपर जाएगा। वह उछाल से मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। सीधे शब्दों में बुल्स आशावादी होते हैं, बेयर्स निराशावादी। 8, ट्रेंड। ये बताता है कि मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे। ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं। अपर ट्रेंड जब दाम लगातार बढ़ रहे हो, डाउन ट्रेंड जब दाम लगातार गिर रहे हो। 9, कंटिन्यूएशन। जब कोई ट्रेंड बीच में थोड़ा रुके पर दिशा वही रहे, उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन, यानी बाजार कह रहा हो थोड़ा रुको फिर आगे बढ़ते हैं। 10, सेलिंग प्रेशर। जब ज्यादातर लोग बेचना शुरू करते हैं तो बाजार पर सेलिंग प्रेशर बनता है। इससे संकेत मिलता है कि कीमतें गिर सकती हैं। बात जानते कि 11, बाइंग प्रेशर। जब लोग जोर शोर से खरीदारी करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि कीमतें ऊपर जा सकती है। 12, शैडो। कैंडल के ऊपर और नीचे की पतली लाइनें, इन्हें शैडो कहते हैं। ऊपरी हिस्सा विक और निचला हिस्सा टेल कहलाता है। 13, ओपन प्राइस। एक्सचेंज खुलते ही जिस कीमत पर पहली ट्रेडिंग होती है वही ओपन प्राइस कहलाती है। 14, क्लोज प्राइस। दिन के अंत में जिस कीमत पर आखिरी ट्रेडिंग होती है वही क्लोज प्राइस होती है। 15, हाई प्राइस। किसी निश्चित अवधि में स्टॉक ने जो सबसे ऊंची उड़ान भरी वही उसका हाई है। 16, लो प्राइस। किसी निश्चित अवधि में स्टॉक ने जो सबसे निचला स्तर छुआ वही उसका लो है। 17, मारुबोजू। जब कैंडल में कोई शैडो ना हो, बस एक लंबा बॉडी हो। यह बताता है कि उस समय बाजार पूरी तरह एक दिशा में चला गया था। 18, डोजी। ये एक संकेत है अनिश्चितता का। न खरीदार जीतते हैं न बेचने वाले। बाजार जैसे कह रहा हो अभी सोच रहा हूँ किधर जाऊं। 19, एनगल्फिंग। जब एक बड़ी कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है तो ये एक मजबूत संकेत होता है कि ट्रेंड बदल सकता है। 20, बियरिश रिवर्सल। जब ऊपर जाता हुआ स्टॉक अचानक गिरावट की दिशा में मुड़ता है तो उसे बियरिश रिवर्सल कहते हैं। 21, बुलिश रिवर्सल। जब गिरता हुआ स्टॉक अचानक ऊपर की ओर मुड़ जाता है तो यह बुलिश रिवर्सल होता है। यह अक्सर निवेशकों के लिए खरीदने का मौका बन जाता है। 22, गैप। जब चार्ट में कीमतें अचानक उछल जाती हैं या गिर जाती हैं, बीच में कोई ट्रेड नहीं होता, तो ये गैप कहलाता है। 23, न्यूट्रल। जब बाजार न ऊपर जा रहा हो न नीचे यानी साइडवेज चल रहा हो, इसे कहते हैं न्यूट्रल जोन। 24, होल्डिंग। आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स, वो आपकी होल्डिंग कहलाती है। 25, स्टॉक। सरल शब्दों में किसी कंपनी का शेयर यानी उसका छोटा सा हिस्सा। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकाना हक का एक टुकड़ा खरीदते हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं, आपका मुनाफा भी बढ़ता है।